हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सांद्रता के पद की। तो आज का टॉपिक है हमारा सांद्रता के पद। तो पहले सांद्रता के पद को समझते हैं, होता क्या है सांद्रता का पद। किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलय की उस मात्रा से है। तो किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलय की उस मात्रा से है जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हो। इसकी निम्न विधियां हैं। तो सांद्रता के पद से हम निकालते क्या है, यानी आपका विलयन है, आपका क्या है विलयन। तो मैंने कहा था, जब मैंने वीडियो को लास्ट करा था तो आपसे कहा था आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि विलयन आपका विलय और विलायक से मिलकर बने होता है। तो विलयन किसके से मिलकर बना होता है? विलयन जो मिलकर बना होता है वो विलय और प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि विलयन जो मिलकर बना होता है वो विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो विलयन मिलकर बना होता है विलय और विलायक से। तो विलयन जो हमारा बनता है वो बनता है विलय और विलायक से मिलकर बनता है हमारा विलयन। लेकिन सांद्रता का पद क्या है, यानी जो विलायक है उसमें पानी है और विलय मान लिया चीनी। तो विलयन हमेशा कितना होता है आपका 100% होता है। कितने परसेंट होता है? 100%। तो जो विलायक है पानी है, पानी में चीनी कितनी मात्रा में घुली हुई है, जो आपका पानी है उसमें चीनी कितनी मात्रा में घुली हुई है, कितनी परसेंट घुली हुई है, वो हम किससे निकालते हैं? सांद्रता के पद से निकालते हैं। यानी जैसे मैंने कहा पानी आपका 60 ग्राम है, तो विलयन कितना होता है? 100 ग्राम होता है। तो आप खुद बता सकते हैं 100 कब होगा? जब उसमें 40 और ऐड हो जाए। तो चीनी कितनी होगी? 40%। जैसे मैंने कहा पानी आपका 70% है, तो इसमें चीनी कितने ग्राम घुली होगी? 30%। यानी विलय और विलायक का टोटल हमेशा 100 आना चाहिए। अगर ये 70 है तो ये 30, अगर ये 50 है तो ये भी 50। तो सांद्रता के पद से हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, यानी जो विलायक है उसमें विलय की मात्रा कितनी परसेंट घुली है। तो सांद्रता के पद से हम निकाल सकते हैं यानी किसी चीज़ में कौन सी चीज़ की मात्रा कितनी घुली हुई है। तो सांद्रता का पद यही होता है, किसी विलयन का सांद्रता का अर्थ विलय की उस मात्रा से है जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई। यानी विलायक में जो विलय की मात्रा घुली होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी सांद्रता कहते हैं। जैसे 70 ग्राम पानी है तो उसमें कितना हो गया आपका? 30% चीनी हो गई और 70% की हो गया पानी हो गया, और कितना हो गया आपका? 100 ग्राम हो गया। तो सांद्रता की जो सांद्रता है आपकी सांद्रता, उसको निकालने की कुछ विधियां होती है सांद्रता निकालने की। तो सांद्रता निकालने की निम्न विधियां हैं, और जो पहली विधि है वो है आपकी द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता से सीखेंगे हम, यानी द्रव्य जो विलय है उसमें द्रव्यमान की मात्रा कितनी घुली हुई है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। तो कोई विलयन है वो 100 ग्राम में, कोई विलयन 100 ग्राम में, और उसमें विलय पदार्थ कितनी मात्रा में घुला हुआ है, तो पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका विलय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता का। तो विलय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला होता है इक्वल टू विलय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो परिभाषा आप खुद बना देंगे। तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, तो ये कोई विलयन है, यहाँ किसी जोड़ दें, यहाँ किसी जोड़ दिया आपने, किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित। तो किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, तो विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। तो किसी विलयन का जो 100 ग्राम है उसमें जो विलय की मात्रा घुली हुई है वो उसकी कहलाती है द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो इस फॉर्मूले द्वारा हम किसी विलयन में उसकी मात्रा कितनी परसेंट घुली हुई है वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक और बार सुन लीजिए, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है, और इसे हम स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिशतता होता है परसेंटेज। अब इसको देखते हैं, विलय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता को प्रदर्शित कैसे करते हैं? प्रतिशतता को दिखाते हैं हम परसेंटेज से, तो ये हो गई परसेंटेज। और विलय पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं वेट, तो इसको जो सिंबल होता है स्मॉल w अपॉन कैपिटल W होता है। तो जो आपकी विलय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता होती है उसको हम दिखाते किससे? परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल W।
अब आगे देखिए, आगे क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में। तो हमेशा जो कि होगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किस में दिया होगा, आपको ग्राम में दिया होगा। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान को हम दिखाते हैं स्मॉल w से, और बिलियन के द्रव्यमान को दिखाते हैं हम कैपिटल W से, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल सा बन गया, सिंप्लीफाई हो गया, परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला होता है स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। तो दिखाते हैं इसे परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से, और 100 का गुणा कर देते हैं। W क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, और कैपिटल W क्या है आपका बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में, इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं जो हमने ये समझाया है, फिर आगे बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब इसको न्यूमेरिकल कराता हूँ। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, तो ये क्वेश्चन है 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम बिलियन में घोला गया। तो आपको जो कम मात्रा में दिया गया हो वो आपका विलेय होता है, और पहचान की होगी उसके आगे ग्राम लिखा होगा, और जो ज़्यादा मात्रा में दिया होगा वो क्या होगा, बिलियन। तो जो सवाल पर है 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड होता है आपका नमक, तो 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम बिलियन में घोला गया। तो घोला कौन गया है, घोला कौन गया है आपका, तो घोला गया है हमारा 40 ग्राम नमक। तो विलेय पदार्थ क्या कहलाता है आपका, जो किसी चीज में घुला हुआ हो, तो नमक घुला हुआ है। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, स्मॉल w। तो स्मॉल w कितना है आपका, 40 ग्राम। तो एक बार और सुन लें, जो आपका पानी में घुला होता है, किसी चीज में घुली मात्रा होती है, वो स्मॉल w होता है। अब इसमें जे भी ग्राम में दिया हुआ है, ये 40 ग्राम और ये 100 ग्राम भी, तो जो घुला हुआ है वो विलेय है, और जो बिलियन है वो बिलियन है। तो नीचे ये लिखा है बिलियन का द्रव्यमान। तो बिलियन का द्रव्यमान क्या होता है, कैपिटल W। तो कैपिटल W आपको कितना दिया है, 100 ग्राम। तो सिंपल की सी बात है, जो आपका कम है वो विलेय है, और जो ज़्यादा है वो क्या है, बिलियन। तो जो आप पढ़ के सोच सकते हैं, नमक पानी में घोला जाता है, तो वो क्या है, विलेय। तो विलेय कितना है आपका, 40 ग्राम है, और बिलियन कितना है आपका, 100 ग्राम है। तो स्मॉल w आपका 40 ग्राम हो गया, और कैपिटल W कितना हो गया आपका, 100 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत का, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W और परसेंटेज, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं हम। तो फॉर्मूला ये लगा हुआ है, परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। तो परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, स्मॉल w का मान कितना दिया है आपको, 40 ग्राम, और कैपिटल W क्या है, बिलियन लिखा है, बिलियन का द्रव्यमान। तो बिलियन का द्रव्यमान कितना है आपका, 100, और इंटू क्या है, 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 40। तो प्रतिशतता है, इसको साइन क्या होता है, परसेंटेज। तो आंसर कितना आ गया, 40%। तो आपको पता चल गया, जो 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम बिलियन में घुला होता है, तो उसकी परसेंटेज कितनी है, यानी हर बिलियन 100% होता है। तो जो बिलियन है उसमें 40% सोडियम क्लोराइड है, और 60 ग्राम क्या होगा आपका, पानी होगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम करवाते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन क्या है आपका, 40 ग्राम यूरिया को, तो 40 ग्राम क्या है, यूरिया, और 160 ग्राम जल में घोला गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आपको समझना चाहिए। इस क्वेश्चन से आप घूम सकते हैं, अगर करेंगे तो आप इसको गलत कर देंगे। तो होएगा कैसे, असल तरीका देखिए आप लोग। तो ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, बस आपके समझने में फेर है। तो यहाँ पर लिखा है 40 ग्राम यूरिया को, तो यूरिया किस में घोला गया है, 160 ग्राम जल में घोला गया है। तो 40 ग्राम यूरिया, तो W कितना दिया है, स्मॉल w जो घुला हुआ है 40 ग्राम, और फॉर्मूला क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल w, बिलियन का द्रव्यमान कैपिटल W। तो बटे में हमेशा बेटा क्या आता है, बिलियन का द्रव्यमान आता है, बिलियन का। लेकिन आगे हमें दिया है 160 ग्राम जल का। अगर आप 160 ग्राम बिलियन समझ के जल का लगा दोगे कैपिटल W की जगह, तो आंसर आएगा गलत। तो यहाँ पर जल लिखा है तो जल ही लिखें आप। तो वो जल का द्रव्यमान है, जल क्या होता है आपका, विलायक। तो विलायक का द्रव्यमान है बेटा कितना, 160। अगर बिलियन लिखा होता है, यहाँ बिलियन लिखा है, जैसे यहाँ बिलियन होता तो बिलियन होता है, लेकिन वह जल दिया है, पानी दिया है। तो 160 ग्राम क्या है आपका, विलायक, और जो पानी में घुला होता है वो क्या होता है, विलेय। ये क्या है आपका, विलेय। तो ये आपका विलेय है,
40 ग्राम, और विलायक कितना है 160 ग्राम। मैंने कल बताया था कि बिलियन वाला फॉर्मूला याद रखना है। बिलियन किससे मिलकर बना होता है आपका? बिलियन हमारा मिलकर बना होता है विलेय प्लस विलायक। तो जो बिलियन मिलकर बनता है वो बनता है किससे? विलेय प्लस विलायक से। तो यहां से हम बिलियन का द्रव्यमान निकाल लें। तो बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान और बराबर किसका द्रव्यमान? विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 40, और विलायक का द्रव्यमान 160। कुल जोड़ के कितना आएगा? 200 ग्राम। तो बिलियन का द्रव्यमान आ जाएगा आपका, बिलियन का द्रव्यमान क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू आ गया 200 ग्राम। तो ये लॉजिक था, इसमें समझ में आया? अगर जल लिखा है और विलेय लिखा है तो इन दोनों को जोड़ के बिलियन निकालेंगे, और अगर आप डायरेक्ट ला देंगे तो आंसर हमारा आएगा गलत। तो विलेय का पदार्थ यानी स्मॉल डब्ल्यू 40 ग्राम है और कैपिटल डब्ल्यू 200 ग्राम। कैसा आया? बिलियन मिलकर बनता है विलेय प्लस विलायक से। तो विलेय 40 ग्राम और विलायक 160 ग्राम, इनका ऐड कर दिया, जोड़ दिया इन दोनों को, तो जोड़ के आ गया 200 ग्राम। अब करते हैं हम क्वेश्चन। इसकी क्या निकालनी है हमें? इसकी भी निकालनी है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशत का सिंबल होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू, स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया है आपको? ये दिया है 40 ग्राम। तो ये 40 ग्राम लिख दिया, बटे में कितना दिया है आपको? कैपिटल डब्ल्यू 200 ग्राम, इसकी जगह लिख दिया 200 ग्राम, और इंटू कितना होता है आपका? 100। तो 100 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 100 दूनी 200, तो क्या रह गया आपका? 40/2। 40/2, 2 से कितनी बार कट जाएगा? 40, 20 बार, तो कितना आएगा? 20%। तो आपने निकाल ली द्रव्यमान प्रतिशतता। तो आपको पता चल गया जो 160 ग्राम जल है, ठीक है, बिलियन है, तो जो आपका 160 ग्राम जल है उसमें यूरिया कितनी परसेंट है आपका? 20% घुला हुआ है। तो आपकी द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी आ गई? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू 20%। ये आपके समझ गए में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बात करेंगे हम आयतन प्रतिशतता की। अब बात करते हैं हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तो ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की परिभाषा लिखी है और ये सूत्र लिखा है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो परिभाषा आप खुद बना देंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की। तो किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो देखिए परिभाषा खुद बना देंगे। यहाँ पर आपको लगा देना है विलयन की फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसमें है? ग्राम में। यानी जो ग्राम में दिया होगा वो क्या होगा? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और विलयन का आयतन किसमें दिया होगा आपको? ml में, इंटू 100। अब सुनिए, तो इसके आगे लगा देना है आपको किसी। तो परिभाषा बनाते हैं हम, किसी विलयन के, इसको कर देना के, तो किसी विलयन के, ये 100 है, 100 मिली आयतन में, तो यही तो है किसी विलयन के 100 मिली आयतन में। तो यहाँ से किसी विलयन के 100 मिली आयतन में विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, तो देखिए विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो सूत्र याद, आपको परिभाषा याद। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को जो हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल वी परसेंटेज, क्योंकि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होता है स्मॉल डब्ल्यू और विलयन का आयतन ओके होता है कैपिटल वी। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम वी, और द्रव्यमान को वेट, और परसेंटेज को प्रतिशत। ये परसेंटेज का साइन है आपका। तो परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू अपॉन बी से द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशतता परसेंटेज, ये साइन है परसेंटेज का। द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू, आयतन कैपिटल वी इक्वल टू, जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होता है हमेशा स्मॉल डब्ल्यू रहता है। तो स्मॉल डब्ल्यू विलयन का आयतन कैपिटल वी वॉल्यूम और इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का, परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू अपॉन बी इंटू 100। इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, तो आपको याद रखना है जिसके आगे ग्राम लिखा है वो स्मॉल डब्ल्यू है। तो स्मॉल डब्ल्यू आपको दिया है कितना? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम क्या है आपका? ये 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 320 मिली, तो यहाँ पर जल लिखा है, ये गलत हो गया, बिलियन लिख देना से। यहाँ पर क्या है आपका? बिलियन।
40 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 300 मिली बिलियन में घुलाए, तो यहाँ जल लेंगे, यहाँ पर क्या है आपका बिलियन, तो 40 ग्राम जिसके आगे ग्राम लिखा है वो आपका स्मॉल w है, और आगे क्या है 320 मिली बिलियन को, मिली का मतलब ml, जो आपका मिलीलीटर में दिया हो वो क्या होगा आयतन, आयतन भी। तो आयतन कितना दिया है आपको, आयतन दिया है आपको 320, तो 320 ml। तो एक बार और सुन लें, जो आपको ग्राम में दिया हो वो स्मॉल w है, और बिलियन का आयतन क्या होता है आपका कैपिटल बी कितना दिया है 300 ml। और आपसे क्या निकलवाइए आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, तो यहाँ द्रव्यमान रह गया है, ये मिस हो गया मुझसे, तो आपसे निकलवाई गया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, आपसे निकलवाई है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को आपको पता है किससे दिखाते हैं, परसेंटेज स्मॉल w अपॉन बी से। तो हमें परसेंटेज स्मॉल w अपॉन बी ज्ञात करना है, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन बी इंटू 100, सिंपल सा फॉर्मूला है, मान पुट कर दें इसका। स्मॉल w कितना दिया है 40 ग्राम, और कैपिटल बी कितना दिया है 320 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो की हो गया आपका कैंसिल हो गया, कितना हो गया 40 का 10 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 400, 400 बटे 32, और कैंसिल कर लें, 4 एकम 4, 4 अट्टे 32, तो ऊपर कितना हो रह गया आपका 100, क्यों 4 एकम 4, 2 जीरो का 2 जीरो, कितना आ गया 100, और बटे में 4 अट्टे 32, तो 100 बटे 8, 8 से देख लें कितनी बार कट रहा है, 8 एकम 8, यहाँ कितने रह गए आपके 2, 2 और 0 कितने हो गए आपके 20, तो 20 में 8 का पारा कितनी बार चलेगा 2 बार, 8 दूनी 16, आप कितने बचे 4, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 8 पंजे 40, तो 12.5%, तो आपका कितना आ गया 12.5%। तो बिलियन में जो सोडियम क्लोराइड था उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितनी निकली 12.5% निकली। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना सीखी और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालना सीखी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मोलरता की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, और आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आपको आता नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।